Hi guys, so in today's video we'll be talking about the basics of this game, some beginner tips that I'd like to give you guys. We'll be talking about the types of balls, the types of rackets, the lines of the court, the rules of the game and much more, so stay tuned. Alright, so this is the first ball that young players start playing with. तो सबसे जो छोटे हाइट के प्लेयर्स होते हैं, जो यंग प्लेयर्स होते हैं, जो नया नया खेलना सीखते हैं, वो इस बॉल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो इसको रेड डॉट बॉल कहा जाता है. और जैसे कि अब मैं इसको बाउंस करूँगी तो आप देखेंगे इसकी बाउंस काफ़ी लो होती है. तो ये ऐसे जब बाउंस होता है तो सो इट मैचेस देयर हाइट, देयर रैकेट. और इस बॉल में एक और बात होती है कि काफ़ी सॉफ्ट है, इसको फील करने में आप काफ़ी इजीली स्क्वीज़ कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है कि जब वो रैकेट से खेलते हैं तो फिर उनकी जो स्ट्रेंथ होती है इतनी एडवांस नहीं होती, तो फिर इस बॉल से वो ईजिली खेल पाते हैं, वो ईजिली सीख पाते हैं. दे एबल टू गेट अकस्टम्ड टू द बॉल. तो ये फर्स्ट बॉल है, रेड बॉल. ऑलराइट, दिस इज़ द सेकंड बॉल. ये दूसरी बॉल है जिसके साथ आप खेलते हैं, जैसे कि इस पर लिखा भी है स्टेज 2. ये थोड़ी सी ज़्यादा बाउंसी होती है. इस अगर आप ऐसे देखेंगे, ये उन प्लेयर्स के लिए होती है जो अब रैली कर सकते हैं, थोड़े से डेवलप हुए हैं स्किल्स में. और जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी नो मैन्स लाइन क्या होता है, पर नो मैन्स लाइन एरिया से खेलना शुरू कर सकते हैं. उनके रैकेट में उनको थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा स्विंग सीखने को मिल जाता है. और अभी भी ये मतलब बिगिनर प्लेयर्स तो नहीं कहूँगी, बिगिनर से थोड़ा सा बेटर जो प्लेयर्स होते हैं वो इस बॉल के साथ खेल सकते हैं. ये भी काफ़ी सॉफ्ट है स्क्वीज़ करने में, और इसके साथ भी आप इजीली रैकेट हिट कर सकते हैं. उतनी स्ट्रेंथ नहीं रिक्वायर करती, पर इसमें क्या होता है कि एक रैली काफ़ी देर तक मेंटेन हो सकती है. इसके लिए कंपैरेटिवली ईजी होता है खेलना इसके साथ. सो दिस इज़ द सेकंड बॉल. This is the third ball, the green dot ball. As you can see, it has a green dot on it. It's known as the stage 1 ball also. तो इस बॉल में क्या होता है कि आप थोड़ा सा इसके साथ बेस लाइन के साथ खेलना शुरू कर सकते हैं. ये काफ़ी मतलब इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए होती है. और जब आप बेस लाइन पे खेलते हो इसके साथ तो फिर आपकी रैली भी होती है, और आप और टेक्निक्स भी सीख सकते हैं इसके साथ साथ कि स्ट्रेंथ में कैसे और बिल्ड करूँ, स्टैमिना, इंड्योरेंस. इस बॉल के साथ लर्निंग डेवलप होती है. एंड इट अलाउज यू टू मूव अराउंड द कोर्ट ऑल्सो, तो इसमें उसमें भी मदद करती है ये. तो ये ग्रीन डॉट बॉल है. ये भी मतलब मेरे लिए, मैंने काफ़ी देर से खेला हुआ है, तो मैं भी अब ग्रीन डॉट बॉल का तो यूज़ नहीं करती, पर जब मैं करती थी तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है खेलना. और काफ़ी मज़ा भी आता है इसके साथ खेलने में, और रैली भी अच्छी होती है. देन देयर इज़ द फाइनल बॉल, द फोर्थ बॉल. सो ये हार्ड बॉल होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की हार्ड बॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये होता है एडवांस्ड प्लेयर्स के लिए. जो प्रोफेशनल मैचेस होते हैं वो भी इस बॉल के साथ ही खेलते जाते हैं. सो इट हैज़ a good bounce, and you can conduct rallies, matches, anything with this ball. So it's for intermediate players. Thank you. ठीक है, तो अब हम डिफरेंट जो रैकेट साइजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो ये है सबसे स्मॉल रैकेट. ये बच्चों के लिए बना होता है, एज 5 to 7 years. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो रैकेट हेड है वो भी काफ़ी स्मॉल है, इसका साइज़ भी काफ़ी स्मॉल है. अब मैं इसको ऐसे करूँगी तो आप देखेंगे मेरे हाइट के लिए तो बिल्कुल नहीं बना, पर जो यंग किड्स हैं, जो खेलना शुरू कर रहे हैं, जो खेलना चाहते हैं, वो उनके लिए ये रैकेट बना है. सो ये साइज़ 23 का रैकेट है. बेसिक कॉस्को का रैकेट है ये. कोई भी बच्चा इसके साथ खेल सकता है जो थोड़े स्मॉल हाइट का है, जिसके लिए ये फ़िट है. इनफैक्ट ये मेरा सबसे पहला रैकेट था. मैंने टेनिस खेलना शुरू ही इसके साथ किया था. तो एक न्यू प्लेयर के लिए काफ़ी अच्छा रैकेट है जो यंग प्लेयर है. फिर इसके बाद आता है साइज़ 25 का रैकेट. दिस इज़ फॉर एजेस 7 to 9 एजेस के लिए ये रैकेट बना है. ये भी बिगिनर प्लेयर्स के लिए होता है या फिर किड्स के लिए होता है जो अभी खेलना शुरू करे हैं, थोड़े बड़े हाइट के हैं, उनके लिए सूटेबल रहता है एकदम. फिर से ये मेरे लिए तो नहीं बना, पर इसका जो फेस है वो भी स्मॉल है, ईजी है ये खेलने में. सूटेबल, कंफर्टेबल रैकेट है. आप इसके साथ बेसिक्स तो सीख ही सकते हैं, थोड़ी आई थिंक रैलीज भी करना शुरू कर सकते हैं. तो ये वो रैकेट है. ये वेक्टर एक्स का रैकेट रहेगा. ये भी काफ़ी बेसिक है. तो हाँ जी. फिर है रैकेट नंबर 3. ये है जूनियर विल्सन का रैकेट. जैसे मैं अपने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में कहा भी था, ये रॉजर फेडरर भी इस पर लिखा हुआ है. सो ये उसने शुरू किया था इस रैकेट का, और इसकी गट्स भी चेंज हुई हैं अभी.
सो ये रैकेट जूनियर प्लेयर्स के लिए होता है, अंडर 10 अंडर 12 प्लेयर्स इसके साथ खेलते हैं। जो प्रोफेशनल अंडर 12 अंडर 10 टूर्नामेंट्स भी होते हैं वो भी ऐसे रैकेट्स के साथ खेले जा सकते हैं। ये विल्सन का रैकेट है, इसका रैकेट साइज़ 26 है जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, और इसको खेलने में भी मतलब ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रीवियस रैकेट से थोड़ा सा लाइट हैवी वेट है, लेकिन जब आप इसके साथ खेलते हो तो फिर आप कंट्रोल स्ट्रोक्स धीरे धीरे आप मतलब अच्छा खेलना लग जाते हैं। और ये प्रोफेशनल जूनियर्स भी खेलते हैं इसके साथ, और टूर्नामेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रैकेट है। मैं अपना पहला टूर्नामेंट इस रैकेट के साथ ही खेला था। एज यू कैन सी इसके पास एक शॉकर भी लगा हुआ है जिसके बारे में आपको अभी नेक्स्ट रैकेट सेगमेंट में बताऊंगी। तो ये वो रैकेट है। फिर फोर्थ रैकेट है, ये सबसे बेसिक फुल साइज़ रैकेट में आता है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रैकेट हेड बड़ा है और इसमें ये जॉइंट्स है जो सपोर्ट के लिए लगे होते हैं। सो यू कैन प्ले बेसिक रैलीज विद दिस। जो नॉकिंग है वो आप इसके साथ खेल सकते हैं, और कोई प्लेयर है जो अभी शुरू कर रहा है टेनिस खेलना और सपोज़ मेरे हाइट का या मेरे से थोड़ा सा छोटा है तो वो इस रैकेट के साथ खेल सकते हैं। तो ये भी कंफर्टेबल है, इसमें आप फोर हैंड बैक हैंड जो मेन स्ट्रोक्स हैं सीख सकते हैं। और ये बेसिकली नॉर्मल रैकेट ही है, बस उसका बेसिक वर्जन है ये। तो आप इसको देख सकते हैं, ये विल्सन का है ये। फिर है मेरा रैकेट, मुझे काफ़ी अटैचमेंट भी है इस रैकेट से। मैंने जब मैं ये रैकेट लिया था तो मैं थोड़ी सी बेटर हो गई थी एज अ प्लेयर, मैं मानना चाहती हूँ। ये फुल साइज़ रैकेट है। जो इसका ये हेड है वो ग्रेफाइट से बना है, और जो प्रीवियस रैकेट्स थे उनका हेड मेटल से बना हुआ था। तो ये बैबोलाट का रैकेट है, ये राफेल नडाल जैसे प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। ये प्योर एरो ड्राइव रैकेट है। इसके साथ आप प्रोफेशनल्स भी इस रैकेट को यूज़ करते हैं, आप इसके साथ रैलीज मैचेस सब खेल सकते हैं। तो इसका रैकेट फेस ऐसा है। और जो शॉकर होता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, सो ये शॉकर क्या करता है कि जो वाइब्रेशन होती है बॉल की उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है और आपके स्ट्रिंग्स पे थोड़ा इजी हो जाता है। यूजुअली जब एक हार्ड बॉल आती है तो जो आपका स्ट्रिंग्स हैं वो थोड़े फैल जाते हैं, लेकिन इस शॉकर की वजह से वो प्रिवेंट हो जाता है। और जो स्वीट पॉइंट होता है रैकेट फेस का, उस पर ही बॉल ज़्यादातर डायरेक्ट करती है। और थोड़ी मतलब मैं प्रेफर करती हूँ शॉकर के साथ खेलना, क्योंकि मेरे लिए ईजियर होता है जब कोई प्लेयर बहुत हार्ड हिट करता है दूसरी तरह से, तो मुझे अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। पर आप बिना शॉकर के भी खेल सकते हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है प्लेयर की। सो ये फुल साइज़ रैकेट हो गया। बस इतना ही, थैंक यू। Okay, so now I'll be explaining the different lines of the court that are very important to know before starting this game. So this is the baseline. This is the center mark. It's the exact midpoint of the entire court, the midpoint of the baseline. Then once you move forward, it's on both sides. The court is symmetrical. So on this side, this is the singles line, and this line right here is the doubles line. So the alley between these two lines is known as the doubles alley. So in a doubles match, there are 4 players, 2 on this side and 2 on that side. During a doubles match, if a player hits a shot in this alley, it won't be considered as an out. But if it's a single match and there's one player on each sides, then you will lose a point by hitting a shot here. So this is that. Then we move on to the middle area. So this area is known as the no man's zone. This is the no man's line. There's no visible line over here, but players usually play rallies from here to gain control and strength. So this is where they learn. I've played a lot of rallies here myself, and it's pretty comfortable playing from here. Then you move on to this line. This is known as the service line. There's the left service box and the right service box. So this is known as the center service line. So when a player serves, they usually serve from the baseline depending on the score of the game. So the game begins always on the right side, which is known as the advantage side. So you start playing from here, and yeah, that's it. That's the lines of the court. Thank you.